Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn EVS in Standard 5. So let's start. Kids, last time हमने पेज नंबर 151 पे ये जो गांधी जी और नारायण देसाई की जो स्टोरी है हमने स्टार्ट की थी, है ना। तो उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ था मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या क्या देखा कि साबरमती आश्रम में जो लोग आते थे, ओके, तो उन लोगों को जो भी वो लोग टॉयलेट जाते थे तो वो सारी चीज़ें उनको खुद साफ़ करनी पड़ती थी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है, चलो स्टार्ट करते हैं उससे आगे। इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क, कि ये जो है वो यूजुअल प्रैक्टिस यानी कि हर रोज़ का काम था। तो पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, लोग जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते थे, वुड डू दिस वर्क, वही ये काम करते थे। बट इन गांधी जी आश्रम, लेकिन गांधी जी के आश्रम में एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू द कंपोस्ट पिट एंड एम्प्टी इट देयर, कि गांधी जी के आश्रम में हर एक इंसान को खुद का ही बास्केट कैरी करके जाना पड़ता था। और जहाँ पे उन लोगों ने गड्ढा बनाया था कंपोस्ट यानी कि फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, उन लोगों ने एक पिट यानी कि गड्ढा खोदा हुआ था, तो उसमें उन लोगों को वो बास्केट खाली कर देना पड़ता था। नो वन वॉज एग्जॉस्टेड फ्रॉम दिस टास्क, कोई भी व्यक्ति इस टास्क से भाग नहीं सकता था। नॉट इवन द गेस्ट, कोई भी मेहमान भी नहीं। नारायण भाई रिमेंबर्स हाउ सम पीपल यूज्ड टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क, नारायण भाई को अभी भी याद कर रहे कि कैसे कोई लोग, हाउ सम पीपल यानी कि थोड़े से लोग जो है, यूज्ड टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क, कि ये काम को अवॉइड करने का ट्राई कर रहे हैं वो लोग। सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस, और थोड़े से लोगों ने तो इस चीज़ की वजह से आश्रम को लेफ्ट कर दिया यानी कि छोड़ दिया। सम ईयर्स लेटर, थोड़े साल बाद, गांधी जी वेंट टू स्टे एट अ विलेज, गांधी जी एक गांव में रहने के लिए जाते हैं। नियर अ वर्धा इन महाराष्ट्र, वो कहाँ पे है, वर्धा, और वो है महाराष्ट्र में। तो गांधी जी महाराष्ट्र में गए। गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर्स स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स, गांधी जी है, महादेव भाई है और दूसरे लोगों ने टॉयलेट्स को क्लीन करना चालू किया। कहाँ पे, इन द विलेज, गांव में। दे डिड दिस फॉर सम मंथ्स, तो उन्होंने ये चीज़ें कुछ महीनों तक की। वन मॉर्निंग अ मैन कमिंग, एक दिन सुबह एक इंसान आया, कमिंग मतलब आया, फ्रॉम द टॉयलेट, टॉयलेट से आया। सो महादेव भाई ने देखा। ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड, उसने उसके सामने उंगली की और बोला, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर, कि यहाँ पे तो कितनी गंदगी है। गो एंड क्लीन दैट, जाओ और क्लीन करो। वैन बबला सो दिस, जब भी बबला ने ये देखा, ही वॉज वेरी एंग्री, वो तो बहुत ही गुस्से हो गया, क्योंकि वो इंसान उसके पापा को उंगली कर रहा है तो ऑब्वियसली वो गुस्से में तो होगा ही। ही थॉट, उसने सोचा, द विलेजर्स फेल्ट दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क, गाँव वाले ये सोचते हैं कि ये उनका काम नहीं है। दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू, कि ये कोई काम गांधी जी और उसकी टीम का है। ही आस्क्ड गांधी जी, उसने गांधी जी को पूछा, वाई दिस वॉज सो, ऐसा क्यों है। गांधी जी रिप्लाई, गांधी जी ने जवाब दिया, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी उसको गुजराती में बोलते अस्पृश्यता। अनटचेबिलिटी का मतलब है कि पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि जो हाई कास्ट के लोग हैं यानी कि जिसकी कास्ट ऊंची है, जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीची जाति के लोग को टच नहीं करते थे, ओके। तो उन लोगों को अगर टच किया जाता तो वो अपने आप को अशुद्ध ऐसा मान लेते थे। तो उस टाइम की इस सिस्टम को बोला जाता है अनटचेबिलिटी, यानी कि किसी निम्न जाति के लोगों को टच नहीं करना है। सो अनटचेबिलिटी इज़ अ सीरियस मैटर, वो एक सीरियस मैटर यानी कि खास मैटर हो गई थी। लॉट ऑफ हार्डवर्क विल बी रिक्वायर्ड, बहुत सारा हार्डवर्क यानी कि बहुत सारा परिश्रम चाहिए था, टू चेंज दिस, इसे बदलने के लिए।
Narayan know that the people who usually did this work were thought to be untouchable. यानी कि नारायण को पता था कि जो कोई भी लोग यूजुअली ऐसा काम करते हैं, यानी कि ये कोई भी चीज़ को क्लीन करने का काम करते हैं, वेर थॉट टू बी अनटचेबल, उनको अनटचेबल की तरह सोचा जाता है, यानी कि उनको टच नहीं करना है, वैसी नज़र से उनको देखा जाता है. He asked, उसने पूछा, what is the use of the village people do not change their thinking, कि अगर गांव वाले लोग अपनी थिंकिंग यानी कि सोचने का तरीका चेंज नहीं करेंगे तो इसका यूज़ क्या रह जाएगा, क्या मतलब रह जाएगा. They have become used to someone else doing work for them, कि वो कैसे बनते जा रहे कि ये काम जो है वो किसी और के लिए छोड़ेंगे, यानी कि वो खुद नहीं करेंगे ऐसा काम, किसी और व्यक्ति के लिए छोड़ेंगे. गांधी जी रिप्लाइड, गांधी जी ने जवाब दिया, वाई, क्यों. डोंट यू थिंक द पीपल वो क्लीन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस, कि तुम ऐसा नहीं सोचते हो कि उन लोगों को भी ये चीज़ें साफ़ करने से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है. दे ऑल्सो लर्न अ लेसन, कि वो लोग भी एक लेसन सीखेंगे. टू लर्न समथिंग इज़ लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल, यानी कि कुछ सीखना उसका मतलब है कि कुछ नई चीज़ों के बारे में सीखना. इवन इफ़ इट इज़ अ क्लीनिंग जॉब, कि भले ही वो क्लीनिंग जॉब हो, उसमें क्या खराबी है. ओके. लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस, लिटिल नारायण वो कन्विंस नहीं होता है, गांधी जी की बात से सहमत नहीं होता है. ही अगेन आर्ग्यू, वो फिर से आर्ग्यू करता है गांधी जी के साथ. Those who make a place dirty but do not clean it should also learn lesson, कि ऐसे लोग जो प्लेस को गंदी बनाते हैं, डर्टी बनाते हैं, बट डू नॉट क्लीन इट, लेकिन उसे साफ़ नहीं करते हैं, शुड ऑल्सो लर्न लेसन, उन लोगों को भी लेसन पढ़ाना चाहिए. ओके. क्योंकि गंदगी करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, गंदगी करने के बाद हमें उसे क्लीन भी करना पड़ता है. अगर आप बच्चे घर को गंदा करते हो तो उसे क्लीन भी करना ही पड़ता है, क्योंकि गंदे घर में आप नहीं रह सकते हैं ना. तो क्लीन, अगर किसी प्लेस को आपने गंदा किया है, सो इट इज़ अवर जॉब दैट वी शुड क्लीन इट. ओके. गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस, गांधी जी और नारायण कंटिन्यू वो अपनी आर्ग्यू कर ही रहे हैं. बट व्हेन ही ग्रो अप, जब नारायण बड़ा हो गया, ऑलवेज फॉलो द पाथ शोन बाय गांधी जी, हमेशा उसी रास्ते पर चला है जो गांधी जी के द्वारा उसे बताया जा रहा था. तो आपने यहाँ पे देखा कि गांधी जी जो है वो कैसे क्लीनिंग कर रहे थे सभी जगह अपने और खुद से और खुद की टीम के साथ, है ना. तो हमें भी, हम जिस जगह पे रह रहे तो हमें हमेशा उसे क्लीन करते ही रहना चाहिए. ओके. तो आज के लिए बस इतना ही. हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया. आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत मज़ेदार चैप्टर है और इसमें से हमें कुछ ना कुछ मोरल भी मिल रहा है. तो नेक्स्ट लेक्चर से इससे आगे बढ़ेंगे. थैंक यू.